मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है शब्दकोश देखना। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्दकोश को जानने के लिए इसकी परिभाषा को जानेंगे कि शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है। शब्दकोश जो होता है वो शब्दों का भंडार होता है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। जब हम पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे नए नए शब्द मिलते हैं जिनका हम अर्थ नहीं जानते। इसके लिए हमें शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, जब हम किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं या कोई भी पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उसमें कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हम अर्थ नहीं जानते। तो इन अर्थों को जानने के लिए, इन शब्दों को जानने के लिए हम शब्दकोश को देखते हैं। शब्दकोश क्या होता है? हमारी डिक्शनरी, जो बच्चों आपने पढ़ी भी है और देखी भी है। तो शब्दकोश हमारी डिक्शनरी ही होती है। इसके लिए हम शब्दकोश के क्रम के बारे में जानेंगे कि शब्द क्रम क्या है। अब जो शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होती है, उसमें एक कोश क्रम होता है। उसी कोश क्रम के अनुसार ही हमारे सारे शब्द लिखे हुए होते हैं। तो अब हम जानेंगे कोश क्रम किस तरीके से लिखा जाता है और वो क्या होता है। तो कोश क्रम में शब्दों का जो क्रम होता है वह वास्तव में वर्णमाला का क्रम होता है। कोश क्रम में जो एक क्रम के अनुसार शब्द लिखे जाते हैं वो वर्णमाला के क्रम होते हैं। वर्णमाला में जिस तरह से वर्णमाला लिखी जाती है उसी तरह से शब्दों को एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे बच्चों, आपको पता है स्वर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से आहा तक, और व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक। तो जिस तरीके से वर्णमाला को एक क्रम में लिखते हैं उसी तरह से हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें भी शब्दों को एक क्रम में लिखे हुए सारे शब्द होते हैं। इसमें पहले स्वर से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं, फिर व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। डिक्शनरी में पहले स्वर से जितने भी शब्द होते हैं, आ, छोटे आ से जितने भी शब्द उनको लिखा जाएगा, फिर बड़ा आ, फिर छोटी, एक क्रम होता है। उसी क्रम के अनुसार स्वर के शब्द लिखे हुए होते हैं। और फिर व्यंजन जितने भी शब्द होते हैं, का, खा, जैसे का से कोई भी शब्द है, का से कमल, कलश, क्यारी, कंघा, इस तरह से एक क्रम में लिखे हुए होते हैं। और फिर का के बाद आता है खा, फिर उसका एक क्रम लिखा हुआ होता है। तो उसी क्रम के अनुसार ही सारे शब्द शब्दकोश में लिखे हुए होते हैं। अब बच्चों, हम समझेंगे कि व्यंजन से उनकी मात्राएं किस प्रकार से होती है। व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्दों को स्वरों की मात्राओं की क्रम में रखा जाता है। जितने भी व्यंजन के शब्द होते हैं उनके ऊपर जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों की मात्राएं होती हैं। वो इस प्रकार से का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कहा। अब जितने भी व्यंजन हैं इनके ऊपर जितने भी मात्राएं लगी हुई हैं वो स्वरों की मात्राएं हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया शब्दकोश क्या है। शब्दकोश जो होता है वो हमारी डिक्शनरी होती है। उनमें ही शब्दों का भंडार होता है और उनको एक क्रम में लिखा जाता है, जिस प्रकार से वर्णमाला को लिखा जाता है। अब हम जानेंगे कि शब्दों को कोश क्रम में कैसे लिखना है। जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं बच्चों, इनको अब हमें क्या करना है? एक कोश क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हम जानेंगे वर्णमाला के क्रम को, कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण कब और किसके बाद आता है। तो देखिए, इस पर सबसे पहले है ऊ आता है। तो उद्योग, खा से खेल, जा से जोड़ा, बर्तन, भाई, वस्त्र, सभी, संदेश। तो इस कुल शब्दों को हमने एक क्रम में रखा है। वो किस में देख के? वर्णमाला में। वर्णमाला के क्रम के अनुसार ही हमने इन शब्दों को लिखा है। तो बच्चों,
हमें उम्मीद है कि आपको ये शब्दकोश की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शब्दकोश क्या है। शब्दकोश हमारी डिक्शनरी होती है जिसमें शब्दों का भंडार होता है। उन शब्दों को एक क्रम में लिखा जाता है और उसी क्रम के अनुसार ही उनके सारे शब्द लिखे होते हैं, जो वर्णमाला के क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दकोश इस प्रकार से है। धन्यवाद।